हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने जो है वो रिवीजन सीरीज जो है वो शुरू की है, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जीके सेक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। पार्ट 9 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप जल्दी से जाके जो है वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहां पे पार्ट 9 तक जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही एचपी जीके की भी हमने 58 पार्ट कंप्लीट किए हैं, तो वहां जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। वहां पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए हैं, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और जनरल साइंस से रिलेटेड भी हमने कुछ एमसीक्यूज किए हैं, तो वहां जाके प्लेलिस्ट चेक करिए और जल्दी से रिवीजन आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम पार्ट 10 जो है वो स्टार्ट करते हैं और आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन था ओणम। और दूसरा हमने यहाँ पे किया था कि भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया है, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मछियाल झील जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पे मंडी, सेकंड है कुल्लू, थर्ड है चंबा एंड फोर्थ है सिरमौर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज मंडी। और ये जो मछियाल झील है वो कौन से भगवान से संबंधित है। तो मछियाल झील जो है वो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इंद्रहार पास जो है वो लोकेटेड इन शिवालिक रेंज, ग्रेट हिमालयन रेंज, धौलाधार रेंज एंड नन ऑफ दीज। तो आपका यहाँ पे इंद्रहार दर्रा जो है वो किससे संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज धौलाधार रेंज। तो इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन धौलाधार रेंज। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो किससे संबंधित है। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद स्विमिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी या रेसलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द टर्म बटरफ्लाई इज रिलेटेड विद स्विमिंग। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं और यहाँ पे हमने जो पार्ट पिछला किया था वहां पे और अभी जो मैं कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पे इकट्ठे ही 121, 122, 123 इकट्ठा ही पूछा गया है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि हर क्वेश्चन जो है वो आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी रिपीट करके आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। तो चलिए, पहले हमने ऑलरेडी किए हुए हैं तो यहाँ पे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन था, भारत की स्थलीय सीमा किस देश में नहीं लगती है। गलत नहीं होना चाहिए, जिसने हमारा पार्ट पिछला देखा है तो उसको पता ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज श्रीलंका। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो श्रीलंका से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था कि भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 2014। अगला क्वेश्चन था, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप जो है समूह से कौन सा चैनल जो है वो अलग करता है। 10 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, थर्ड है आपका 11 डिग्री चैनल एंड फोर्थ है 12 डिग्री चैनल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे पीछे से ही पूछ लिया गया है, व्हाट टाइम डू सन रेज टेक टू रीच द अर्थ। सूर्य की किरणों की धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी, दैट इज 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है, यहाँ पे हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त सभ्यता के अवशेष रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार किस ईस्वी पूर्व से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2350 ईस्वी पूर्व, सेकंड है 2250 ईस्वी पूर्व, थर्ड है 2400 ईस्वी पूर्व एंड फोर्थ है यहाँ पे 2500 ईस्वी पूर्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट अकॉर्डिंग टू द आंसर की इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज 2500 बीसी। अगला यहाँ पे देख सकते हैं आपको 5-6 क्वेश्चन जो है वो लाइन वाइज लाइन इकट्ठा ही पूछ लिया गया है अगेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कपिल मुनि ने किस शास्त्र की रचना की थी। तो हमने जाना था कि इसका करेक्ट ऑप्शन है सांख्य। तो कपिल मुनि ने जो है वो सांख्य शास्त्र की रचना की थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो है वो किसने दी थी। तो इसका हमने ऑलरेडी जो है वो आंसर देखा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वीर सावरकर। तो यहाँ पे इसका आपको देख सकते हैं कि बार बार एक ही क्वेश्चन आपको रिपीट हुए हैं।
चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या है? ऑप्शन है शिमला, सेकंड है कांगड़ा, थर्ड है सोलन एंड फोर्थ है बिलासपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज कांगड़ा। अगला है चकली, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, दैट इज चंबा। तो यहाँ तक आपको जो है वो सेम ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे ये भी है, हिमाचल प्रदेश का विशाल हिमाचल बना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज 1 नवंबर 1966 को जो है वो हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल बना था। अब यहाँ से देख सकते हैं कि आपको अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, पत्थर का खेल जो है वो खेला जाता है, कहाँ पे खेला जाता है? ऑप्शन है हलोग में, सेकंड है गलोग में, थर्ड है करसोग में एंड फोर्थ है यहाँ पे ठियोग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज हलोग। अब ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर पूछा जाएगा तो हलोग जो है विलेज है और कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो आपको शिमला भी पूछा जा सकता है, दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट भी आ सकता है और जगह का नाम भी आ सकता है कि पत्थर का खेल जो है वो कौन से जिले से संबंधित है? तो आएगा शिमला, और आएगा कौन से स्थान से रिलेटेड है? तो वो आएगा हलोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कर्क रेखा में से किस राज्य से होकर जो है वो गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है हिमाचल, थर्ड है यहाँ पे उड़ीसा एंड फोर्थ है यहाँ पे बिहार। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं कि पहले करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गुजरात। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात है, याद रखिएगा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको सारे राज्यों के बारे में जानकारी होगी तभी आप अच्छे से ऑप्शन को जो है वो टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कर्क जो रेखा है यहाँ कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, और उनमें से सिर्फ एक ही राज्य का नाम यहाँ पे दिया गया है, दैट इज गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है गुजरात, थर्ड है यहाँ पे पूछा गया है महाराष्ट्र एंड फोर्थ पूछा गया है यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत के संस्थापक जो है वो कौन थे? ऑप्शन ए है आपका राजा वीरचंद, सेकंड है राजा अजीत चंद, थर्ड है यहाँ पे राजा मेघचंद एंड फोर्थ है यहाँ पे राजा रतन चंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राजा वीरचंद। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो वेरी कॉमन, ठीक है, ये पूछा जाता है। 55865 है, 55673 है, थर्ड है आपका 55836 है, या फोर्थ ऑप्शन है आपका 55645 है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 55673 वर्ग किलोमीटर है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछा जा सकता है, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल आपको पूछा जा सकता है, तो आपने रिवीजन कर लेना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में रेल सेवा कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन है 1852 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 1853 ईस्वी में, थर्ड है यहाँ पे 1854 ईस्वी में एंड आपका डी ऑप्शन है 1855 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 1853 ईस्वी में जो है भारत में रेल सेवा जो है वो आरंभ हुई थी। चलिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ऊना जिला की पहाड़ियों का क्या नाम है? भीतरी शिमला है, शिवालिक है, अरावली है, या फिर यहाँ पे पीर पंजाल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज शिवालिक। तो ऊना जिला की पहाड़ियों का शिवालिक नाम है यहाँ पे। अगला ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, याद रखिएगा, ऊना पूछा जाता है कौन सी, ये जो पहाड़ियों से संबंधित है। अलग अलग क्वेश्चन आपको दोनों तरह से आ सकता है, ठीक है। चलिए हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सतलुज, सेकंड है ब्यास, थर्ड है यहाँ पे चिनाब एंड फोर्थ है यहाँ पे रावी। तो इसका
गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज बार बार हम जो है वो नदियों का डिस्कशन करते ही रहते हैं। यहाँ पे आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। याद रखिएगा, दो क्वेश्चन आते हैं, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज सतलुज। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज।